नमस्कार दोस्तों। Big problem, because you're talking about big dollars. Waiting until those fires are over to start helping the victims. नमस्कार दोस्तों, ये आग जो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स का है। ये आग बेसिकली 7 जनवरी को लगी है और इसके लपटें इतनी तेज है कि अभी तक काफी नुकसान हो चुका है और हॉलीवुड भी इसके चपेट में आ गया है और डोनाल्ड ट्रंप इसके पीछे का जिम्मेदार किसी और को ठहरा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका में यह आग लगी कैसे, आग ने कितने का नुकसान किया, इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है और डोनाल्ड ट्रंप किसको दोषी ठहरा रहे हैं और क्या सच में यह आग पूरे हॉलीवुड को अपने अंदर संभालेगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसी एक वीडियो में आपको लॉस एंजल्स की पूरी जानकारी मिल जाए। कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में लगी आग से वहां के लोगों की हालत बद से बदतर हो गई है दोस्तों। 7 जनवरी को लगी इस आग में कम से कम 27 से अधिक लोगों की मौत हो गई, 1500 से अधिक बिल्डिंग्स जल के खाक हो गए। लॉस एंजल्स के अलग अलग इलाके के 1 लाख से अधिक घरों को खाली करवा दिया गया है। बीते गुरुवार यानी 9 जनवरी को हवा की स्पीड कम तो हुई थी, लेकिन आग पर अब भी काबू नहीं पाया जा सका है। यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि 10 जनवरी तक आग के काबू करने का दावा किया गया था, लेकिन तब भी ऐसा कोई खबर नहीं आया दोस्तों। कैलिफोर्निया के फायर स्टेशन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले 7 जनवरी को सुबह 10 बजे यह आग लगने की खबर मिली थी। लॉस एंजल्स के पैसिफिक पैरासाइट्स में लगी यह आग तब तक भयानक रूप धारण कर ली थी। फायर स्टेशन के अधिकारी आग लगने का कारण भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और कैलिफोर्निया में नॉर्मली जून और जुलाई में आग लगने की खबर आती रहती है, कभी कभी ये अक्टूबर मंथ तक चली जाती है, लेकिन इस बार यह आग जनवरी के मंथ में भड़की है और इस आग का वजह यहाँ का वेदर कंडीशन है। अब जानते हैं कि कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में यह आग लगी कैसे थी। दरअसल दक्षिणी कैलिफोर्निया में बीते कई महीनों से बारिश ना पड़ने के कारण सुखाड़ पड़ी हुई थी। अमेरिका की ईपीए यानी एनवायरमेंटल पर्यावरण एजेंसी के अकॉर्डिंग अचानक क्लाइमेट चेंज की वजह से इस तरह की घटनाएं होती रहती है और इसी कारण से गर्म हवा की रफ्तार बढ़ती रही और यही आग लगने का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। कैलिफोर्निया के गवर्नर जेवन न्यूज़ॉन ने बुधवार रात को एक एक्स पोस्ट पर बताया कि फिलहाल 7,500 फायर फाइटर्स आग को बुझाने में मशक्कत कर रहे हैं। हालांकि तेज हवाओं की वजह से इसमें काफी प्रॉब्लम्स आ रही है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लॉस एंजल्स में यह आग लगी कैसे थी। दरअसल दक्षिणी कैलिफोर्निया में बीते कई महीनों से बारिश न पड़ने के कारण सुखाड़ पड़ी हुई थी। अमेरिका की ईपीए यानी एनवायरमेंट पर्यावरण एजेंसी के अकॉर्डिंग अचानक क्लाइमेट चेंज की वजह से इस तरह की घटनाएं होती रहती है और इस कारण से गर्म हवा का रफ्तार बढ़ती रही और यही आग लगाने का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। कैलिफोर्निया के गवर्नर जेवन न्यूज़ॉन ने बुधवार रात को एक्स पर एक ट्वीट के जरिए बताया कि फिलहाल 7,500 फायर फाइटर्स आग को बुझाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। हालांकि तेज हवाओं की वजह से इसमें काफी प्रॉब्लम आ रही है। वहीं पैलेसाइड्स में पानी की कमी के कारण काफी हेडर टैंक, कुछ फायर हेडर टैंक भी सूख चुके हैं। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हॉलीवुड इस आग में समा रहा है, इस आग से कितना नुकसान हो रहा है। तो चलिए अब आपको इसका पूरा सेगमेंट समझाते हैं। दरअसल अमेरिका की लॉस एंजल्स शहर में
लगी आग काबू से बेकाबू हो गई है और इस आग के चपेट में आने से काफी घर भी जल चुके हैं। हॉलीवुड हिल्स क्षेत्र में भीषण आग लगने की घटना में काफी लोगों ने अपना जान गंवा दी है दोस्तों। हॉलीवुड बाउल के निकट और हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम से कुछ ही दूरी पे ये आग लगी है। घटना के बाद ग्राउमन चाइनीज थिएटर और मैडम तुसाद संग्रहालय के आसपास के सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ देखी गई और हर तरफ से वार्निंग सायरन की आवाजें आ रही थी। उसके अलावा कुछ ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर आकर आग पे पानी डाल रही थी। वहां के लोग अपने अपने सूटकेस लेकर पैदल ही वहां से भाग रहे थे। इस आग के कारण 1,500 से अधिक इमारतें जल के राख हो गई। इसके अलावा महानगरीय इलाके में 1,30,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि 10 से ज्यादा स्कूल्स नष्ट हो गया है। इसमें से पैलेसाइड्स चार्टर हाई स्कूल शामिल है, जिसमें 1976 की कई सारी हॉलीवुड मूवीज बनाई गई है। We are burning on both sides. This is the high school to my left. The high school is burning. The football field, all the hills on Tabasco Canyon. This is right past Sunset. Right past Sunset Drive. These are apartment buildings and homes. And again, this is the Palisades Charter High School. This looks to be the swimming area. Seems to be fine, but right up the road, I don't know if you can see. If we walk right up here, fire trucks are zooming all over because the hills, every side of Temescal. लॉस एंजलिस की मेयर चेरिन बोस ने बताया कि हेलीकॉप्टर का यूज करके आग बुझाने का सिलसिला जारी है और उन्होंने यह भी कहा कि हवाओं की तेज गति के कारण आग नहीं बुझ पा रही है। बता दें कि वहां के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आग जलने की इस घटना को आपदा घोषित किया है। We're not waiting until those fires are over to start helping the victims. We're getting them help right now, as you all know. People impacted by these fires are going to receive one-time payment of $770, one-time payment, so they can quickly purchase things like water, baby formula. यानी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहा है। अब ये जानते हैं कि इस घटना पे डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। तो अमेरिका के भव्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया के गवर्नर जेवेन न्यूसम को दोषी ठहराया है। In California, Mr. President, during the pandemic, you often said that you didn't believe that you should bail out blue states that you believe were being mismanaged. Given your criticism of Governor Gavin Newsom, are you willing to work with him, and do you believe that federal aid should be provided to California for as long as it takes? Well, it's very sad because I've been trying to get Gavin Newsom to allow water to come. You'd have tremendous water up there. They send it out to the Pacific because they're trying to protect a tiny little fish, which is in other areas, by the way, called a smelt. And for the sake of a smelt, they have no water. They had no water in the fire hydrants today in Los Angeles. It was a terrible thing. And we're going to get that done. It's going to finally be done. I got it done from the federal side, and he didn't want to sign it, but it's not going to happen again like that. There's no reason. Can you imagine? You have farmers that don't have any water in California. They have plenty of water. They don't have a drought. They send it out to the Pacific, and it's crazy. So what's happening in California is a true tragedy. I know those areas very well. I have many friends living in those houses. That is a true tragedy. Nobody ever thought. I mean, virtually Beverly Hills and areas around Beverly Hills are being decimated. The biggest homes, some of the most valuable homes in the world are just destroyed. I don't even know. You know, you talk about a tax base. If those people leave, you're going to lose half your tax base of California. This is a true tragedy, and it's a mistake of the governor, and you could say the administration. They don't have any water. They didn't have water in the fire hydrants. They don't have water. And yet they have, the water comes from, you know where? Up north. And it comes down at levels, they give millions and millions of barrels of gallons of water that they have, and they send it out into the Pacific. For the Pacific, it's like a drop, it's nothing. डोनाल्ड ट्रंप ने आज से 6 साल पहले ही जंगलों में लगने वाली आग से निपटने के तरीकों को लेकर यहाँ के गवर्नर को खरी खोटी सुनाई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था
कि यहाँ के जंगलों को सही तरीके से मैनेज ना कर पाने की वजह से यहाँ इस प्रकार से इंसिडेंट होती रहती है। ट्रंप ने फिर से गवर्नर पर निशाना साधते हुए कहा क्योंकि लॉस एंजलिस की आग भारी भरकम नुकसान पहुंचाती है लोगों को। और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में जो आग लगी है वहां पे 48 मिलियन का नुकसान हो चुका है, उसे जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।